Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इतिहास के अनुसार रानी पद्मावती का असली नाम पद्मिनी था। पद्मिनी सिंघल प्रदेश के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की पुत्री थी। पद्मावती के पास हीरामणि नाम का एक तोता था जो उन्हें प्राणों से भी प्यारा था। राजकुमारी पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी। उनके बड़े होने पर उनकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ होने लगे। राजा गंधर्वसेन ने राजकुमारी पद्मिनी के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। सभी राजाओं में मलखान सिंह नाम का भी एक राजा था, जिसकी ख्याति चारों तरफ फैली थी। छोटे से राज्य का शासक होने के बावजूद उसे स्वयंवर जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। वहाँ चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह एक पत्नी होने के बावजूद उस स्वयंवर में पहुंचे थे। रतन सिंह ने मलखान सिंह को बराबरी की टक्कर देते हुए पराजित किया और पद्मावती उनकी रानी बन गई। रावल रतन सिंह अच्छे शासक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। उनके राज्य में राघव चेतन नाम का एक संगीतकार भी था, जो कि उनके दरबार की शोभा था। परंतु संगीतकार होने के साथ साथ उसका झुकाव काली शक्तियों की ओर भी था। उसके इस काले सत्य के बारे में लोगों को तब पता चला जब एक दिन स्वयं राजा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। क्रोध में आकर राजा ने उसे मुंह काला कर गधे पर बिठाकर सारे राज्य में घुमाया। इस अपमान से आहत होकर वो राज्य छोड़कर जंगलों में चला गया। उसी समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी शिकार के लिए उसी जंगल में पहुंचा हुआ था। यह जानते ही राघव चेतन के मन में प्रतिशोध की भावना बलवती हो उठी और उसने अपनी बांसुरी की मधुर तान लगाई। काले जादू की वजह से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सम्मोहित हो गया और उसे अपने पास बुलाया। सुल्तान खिलजी के पास पहुंचने पर उसने उनके सम्मुख रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान किया। रसिक मिजाज सुल्तान ने रावल रतन सिंह के पास जाकर रानी पद्मावती को देखने की गुजारिश की और कहा, रानी तो मेरी बहन के समान है। उसकी चाल न समझकर राजा ने उसे रानी पद्मिनी की छवि आईने में देखने की अनुमति दे दी। रानी के सुंदर रूप को देखकर सुल्तान खिलजी मोहित हो उठा और धोखे से आक्रमण कर राजा को बंदी बना लिया। वहीं जब रानी को पता चला तो उन्होंने सैनिकों को आखिरी समय तक लड़ने का आदेश दिया और महल की सारी स्त्रियों को लेकर एक विशाल चिता सजाई और उसमें कूद गईं। पहले के समय में राजपूतों की स्त्रियां जौहर किया करती थीं ताकि उनकी इज्जत बची रहे। मौत भले ही आ जाए पर उनके पति के अलावा उन्हें कोई और भी हाथ न लगा सके। सभी सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और सभी को मारकर जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी किले में पहुंचा तो उसे रानी पद्मावती तो नहीं मिली, लेकिन उनकी चिता की राख मिली। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.